इंडिया के संपर्क में नीतीश, मनाने के लिए पटना दौड़े नड्डा। छठ पर्व पटना में ही मनाएंगे नड्डा, नीतीश के साथ करेंगे बैठक। नीतीश कुमार के तेवरों से बीजेपी हाईकमान में दिख रही है बेचैनी। बिहार में चर्चा गरम, नीतीश कुमार कभी भी मार सकते हैं पलटी। बिहार की राजनीति में बड़ा भूचाल आने वाला है। नाना करते करते नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मार सकते। बिहार में इस बात को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि नीतीश कुमार अब मौके की तलाश कर रहे हैं और उन्हें बीजेपी जल्दी ही मौका दे भी देगी। वैसे मौका तो 2 सप्ताह पहले भी मिलता दिख रहा था, जब गिरिराज सिंह ने हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकालने का ऐलान किया था। लेकिन नीतीश की पलटी मारने के संकेत मिलते ही बीजेपी ने ही केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की यात्रा से किनारा कर लिया था। कह दिया था कि गिरिराज की यात्रा निजी यात्रा है। लेकिन अब दिसंबर में नीतीश कुमार बड़ा खेला करने वाले हैं। जिस तरह से उन्होंने एनडीए की बैठक में बीजेपी नेताओं को मुसलमानों के बीच जाकर सरकार की योजनाओं का प्रचार करने के लिए आदेश दिया है, उससे बीजेपी में हड़कंप मचा हुआ है। बीजेपी हाईकमान भी हैरान है कि आखिर नीतीश को हुआ क्या है। इस बीच अब खबर आ रही है कि जेपी नड्डा पटना जा रहे हैं। बिहार की राजनीति में आए इसी बदलाव पर हम अपनी इस रिपोर्ट में करने जा रहे हैं बात, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दिसंबर के पहले सप्ताह में संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत होगी और चर्चा है कि सत्र के आखिरी सप्ताह में मोदी सरकार लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश करेगी। इस बिल को लेकर बीजेपी के सहयोगियों में पहले से ही नाराजगी देखी जा रही है। चिराग पासवान ने तो यहाँ तक दावा कर दिया है कि वक्फ बिल को जेपीसी में भेजा गया, इसके पीछे हमारे डिमांड का अहम योगदान है। तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार की जेडीयू वक्फ में संशोधन को लेकर सहज नहीं दिख रही है। पार्टी के अधिकांश नेता इसका विरोध कर रहे हैं और दावा किया जा रहा है कि नीतीश कुमार भी इस बिल को लेकर दबाव में दिख रहे हैं। इसलिए उन्होंने अपनी पार्टी के नेताओं को पहले ही आदेश दे दिया था कि मुसलमानों के बीच जाएं और उन्हें बताएं कि सरकार उनके लिए क्या क्या काम कर रही है और क्या क्या काम अभी तक किए हैं। 28 अक्टूबर को पटना में सीएम आवास में नीतीश ने एनडीए की बैठक बुलाई थी, तो ये काम उन्होंने बीजेपी नेताओं को भी सौंपा है और इसी को लेकर जेडीयू और बीजेपी के बीच में दरार पैदा होती दिख रही है। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार चाहते हैं कि बीजेपी की तरफ से ही सबसे पहले गठबंधन तोड़ने की पहल हो, या फिर बीजेपी ऐसा मौका दे कि जेडीयू खुद ही एनडीए से अलग हो जाए। वक्फ बिल नीतीश के लिए बड़ा मौका होगा, लेकिन उससे पहले ही नीतीश बीजेपी के साथ खेल करने की कोशिश में है। आरजेडी के नेता तो पहले से ही दावा कर रहे थे कि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ सहज नहीं है, वो दबाव में दिख रहे हैं, जल्दी ही पलटी मार जाएंगे और अब इसके संकेत भी मिल रहे हैं। सीएम आवास में एनडीए की बैठक के दौरान नीतीश कुमार ने बहुत कुछ कहा था। यहां तक कह दिया था कि बीजेपी के 2 नेता, एक गिरिराज सिंह और दूसरे संजय जायसवाल, इन दोनों की बयानबाजी के चलते ही उन्होंने पहले 2 बार पाला बदला था। और कहा जा रहा है कि इस बार भी गिरिराज सिंह के चलते पाला बदल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि गिरिराज सिंह को बीजेपी हिंदू हृदय सम्राट बनाकर बिहार की राजनीति में उतार रही है। उनकी हिंदू स्वाभिमान यात्रा को भी इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। जिस तरह से बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता इस यात्रा के साथ जुड़े, उससे एक बात तो साफ हो गई है कि बीजेपी हाईकमान ने जेडीयू के कहने के लिए भले ही ऐलान कर दिया हो कि यात्रा बीजेपी की आधिकारिक यात्रा नहीं है, लेकिन जिस तरह से बीजेपी के विधायक और सांसद इस यात्रा में जुटे, उससे साफ था कि यात्रा को पार्टी का पूरा सपोर्ट था। और जिस तरह के बयान बीजेपी नेताओं की तरफ से आए, उससे जेडीयू जरूर परेशानी में घिरती दिखाई दी। इसके बाद से ही जेडीयू की तरफ से संकेत मिल रहे हैं कि अगर बीजेपी इसी रणनीति पर चली तो जेडीयू अपने रास्ते अलग कर सकती है। नीतीश के बारे में कहा जाता है कि वो बीजेपी और आरजेडी के बीच बैलेंस बनाते हैं। जिधर नीतीश कुमार जाते हैं, पलड़ा उसी तरफ झुक जाता है। अगर नीतीश बीजेपी के साथ चुनाव लड़ते हैं तो एनडीए भारी पड़ता है, और जब वो आरजेडी के साथ चले जाते हैं तो महागठबंधन का पलड़ा भारी हो जाता है। इसलिए महागठबंधन हो या फिर बीजेपी, दोनों ही नीतीश कुमार को अपने पाले में बनाए रखने की कोशिश में जुटा रहता है। नीतीश कुमार अभी एनडीए में है, लेकिन महागठबंधन ने उनके लिए अपने दरवाजे खुले रखे हुए हैं। नीतीश कुमार एनडीए छोड़ें, उससे पहले जेपी नड्डा उन्हें मनाने के लिए जुटे हुए हैं। वो पटना पहुंच रहे हैं। पटना में जेपी नड्डा की नीतीश कुमार के साथ बैठक होगी और ये बैठक सीएम आवास में होगी। वैसे बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि नड्डा छठ पर्व के चलते पटना आ रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार के साथ वो छठ घाट भी जाएंगे, लेकिन कहा जा रहा है कि छठ पर्व सिंह मौका है। हकीकत में नीतीश कुमार के साथ बैठक करने के लिए ही नड्डा पटना जा रहे हैं। नीतीश कुमार के साथ बैठक में क्या निकलता है, उस पर सभी की नजरें बनी रहेंगी। वैसे नीतीश कुमार पलटी नहीं मारे, इसलिए मोदी सरकार इस समय नीतीश की हर मांग पूरी कर रही है। लेकिन इस बार नीतीश ने जो मांग रखी है वो बीजेपी पर बहुत भारी पड़ने वाली है। मुसलमानों के बीच सरकार की योजनाओं का प्रचार करने का आदेश बीजेपी नेताओं को पच नहीं रहा है और कहा जा रहा है कि नड्डा भी नीतीश कुमार से मुलाकात के समय इस मुद्दे को उठा सकते हैं।
इसके साथ ही नीतीश कुमार जैसा एनडीए की बैठक में कह चुके हैं, एक बार फिर नड्डा के सामने ये भी शर्त रख सकते हैं कि बीजेपी के नेता अल्पसंख्यकों के खिलाफ किसी तरह का कोई बयान नहीं देंगे। खास तौर पर जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने कहा कटोगे तो बटोगे, ऐसे बयान उनकी तरफ से दिए जा रहे हैं या पूरी बीजेपी की तरफ से दिए जा रहे हैं, उस तरह के बयानों की बिहार की राजनीति में कोई जरूरत नहीं है। बिहार में विधानसभा चुनाव साल भर के अंदर होना है। वैसे ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार 6 महीने के अंदर ही विधानसभा चुनाव कराने की तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए ही उन्होंने सभी नेताओं को लोगों से संपर्क करने के लिए कह दिया है। और नीतीश कुमार चाहते हैं कि जो उनके साथ 2020 में हुआ वो इस बार नहीं हो, इसलिए वो अपने वोट बैंक को मजबूत करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। नीतीश को एहसास है कि जिन सीटों में मुस्लिम आबादी 45% से ज्यादा है, उन सीटों पर जेडीयू का ही उम्मीदवार मैदान में होगा और बीजेपी की हिंदूवादी नीति के चलते ये वोटर उनसे नाराज हो सकता है। इसलिए जेडीयू शुरुआत से ही बीजेपी की नीति से किनारा करने में लगी रही है, लेकिन अब वो चाहती है कि बीजेपी बिहार में इस नीति से किनारा कर ले। बीजेपी के सामने सबसे बड़ी परेशानी ये है कि जिस राह पर वो अपनी स्थापना के साथ चल पड़ी है, उससे वो पीछे नहीं हट सकती। हिंदुत्व के सहारे ही बीजेपी बिहार में मजबूत बनी हुई है। ऐसे में ये कहा जा रहा है कि जल्दी ही बीजेपी और जेडीयू नेताओं के बीच इस मुद्दे पर बड़ा विवाद हो सकता है और इस विवाद के उठने से पहले ही जेपी नड्डा का पटना दौरा तय कर लिया गया है। बिहार बीजेपी के नेताओं ने नड्डा के दौरे की तैयारियां शुरू कर दी हैं। वैसे कहा जा रहा है कि अध्यक्ष के रूप में जेपी नड्डा का संभवतः यह आखिरी दौरा भी हो सकता है, क्योंकि दिसंबर में बीजेपी को नया अध्यक्ष मिल जाएगा, ये तय है। जेपी नड्डा का कार्यकाल तो पहले से ही समाप्त हो चुका है, लेकिन उन्हें आगे उनका कार्यकाल बढ़ाया गया था। उन्हें सिर्फ पार्टी के नए अध्यक्ष के चुनाव तक अध्यक्ष पद का एक्सटेंशन मिला है और बीजेपी की तरफ से पहले ही साफ कर दिया गया है कि नए अध्यक्ष का चुनाव दिसंबर में करा लिया जाएगा। यानी साफ है कि अब बीजेपी में खलबली मच गई है जब से एनडीए की बैठक बुलाई है नीतीश कुमार, और उन्होंने इस बैठक में बार बार ये वजह जरूर बताई कि वो क्यों एनडीए को छोड़कर महागठबंधन के साथ चले गए थे। उन तमाम नेताओं का जिक्र किया जिनकी वजह से ये सब हुआ था और अब वही सारी दिक्कतें उन्हें एक बार फिर नजर आने लगी। उन्होंने इस बात को इशारे इशारे में आला कमान तक पहुंचा दिया है और जैसे ही ये खबर आला कमान तक पहुंची कि नीतीश कुछ तो सोच रहे हैं या फिर नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं, वैसे ही आला कमान परेशान हो उठा और जेपी नड्डा ने पटना तक दौड़ लगा दी। अब देखना होगा कि जेपी नड्डा की ये कोशिश या बीजेपी आलाकमान की ये कोशिश रंग ला पाती है या नहीं, या फिर बिहार में कोई बहुत बड़ा खेला होने वाला है और इंतजार सिर्फ महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों तक का है, क्योंकि ये पहले से ही कहा जा रहा था कि महाराष्ट्र चुनाव के बाद बिहार में भी कुछ बड़ा हो सकता है। अब इसी पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। तो ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कॉमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।